जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। मनुष्य जन्म को सफल कैसे बनाएं? सत्संग, भागवत धर्म और नाम जप की महिमा। आज हम सब भगवान की असीम कृपा से सत्संग में बैठे हैं। संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? लोग कहते हैं धन मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए और पद मिल जाए। लेकिन शास्त्र कहते हैं दुर्लभ हो मानुषो देहो, मनुष्य जन्म ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन साथ ही शास्त्र चेतावनी भी देते हैं कि यह क्षणभंगुर है, यह शरीर क्षण भर में समाप्त हो सकता है। हमने कितने लोगों को देखा है, सुबह स्वस्थ थे, शाम तक इस संसार से चले गए। किसी को बीमारी ले गई, किसी को दुर्घटना, किसी को हृदयघात। इसलिए संत कहते हैं मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु आने से पहले भगवान मिल जाएं, यही जीवन की सफलता है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? मनुष्य जन्म मिलना भगवान की कृपा है, लेकिन उससे भी बड़ी कृपा है संतों का मिलना। महाराज निमि ने 9 योगेश्वरों से पूछा, भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? उत्तर मिला, भगवान के प्रेमी संतों का दर्शन। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचानना कठिन है, लेकिन भगवान के प्रेमी संत भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत दरस जिमि पातक टरई। संतों का दर्शन अग्नि की तरह है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही संतों के दर्शन से पाप भागने लगते हैं। लेकिन एक और बात कही, सत्संग अपवर्ग कर, केवल पाप नहीं मिटते, जन्म मरण का चक्र भी समाप्त होने लगता है। क्या केवल संतों के पास बैठने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, संत के पास शरीर लेकर जाना पर्याप्त नहीं, मन भी लेकर जाना पड़ेगा। आज लोग संतों के पास क्या मांगते हैं? महाराज नौकरी लग जाए, व्यापार बढ़ जाए, बेटा हो जाए, महाराज बीमारी ठीक हो जाए। संत मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं तुम भगवान को छोड़कर संसार मांग रहे हो। संत संसार देने नहीं आते, संत भगवान देने आते हैं। श्रीमद् भागवत जी में गोकर्ण जी अपने पिता से कहते हैं, धर्म भजस्व सततम, सदैव धर्म का पालन करो। लेकिन धर्म क्या है? आज लोग धर्म को केवल रीति रिवाज समझते हैं। धर्म का अर्थ है जो शास्त्र और संत करने को कहें वही धर्म है, और जिसे करने से मना करें वही अधर्म है। क्या केवल पारिवारिक धर्म पर्याप्त है? पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माता पिता की सेवा, बच्चों का पालन सब आवश्यक है। लेकिन यदि भगवान भूल गए तो ये सब अधूरे हैं। इसलिए गोकर्ण जी आगे कहते हैं, लोक धर्म से ऊपर उठकर भागवत धर्म अपनाओ। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म बहुत सरल है। जो भी करो भगवान के लिए करो। खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। कमाई करो, ईमानदारी से करो। परिवार चलाओ, भगवान की सेवा समझकर चलाओ। और हर कार्य के बाद कह दो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यही भागवत धर्म है। संसार का सबसे बड़ा रोग, गोकर्ण जी कहते हैं, कामना और तृष्णा छोड़ो। कामना क्या है? जो अभी तक नहीं मिला उसे पाने की इच्छा। तृष्णा क्या है? जो मिल चुका उसे बार बार भोगने की इच्छा। यही मनुष्य को भगवान से दूर करती है। राजा चित्रकेतु के पास स्वयं देवर्षि नारद जी आए। वे उन्हें भगवान देना चाहते थे, लेकिन राजा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा मिलेगा, लेकिन उसके साथ सुख भी आएगा और दुख भी। राजा ने बात नहीं समझी, पुत्र हुआ, सारा राज्य खुश हुआ। कुछ समय बाद पुत्र मर गया। अब वही राजा रोने लगा। नारद जी आए, जीवात्मा को बुलाया, पूछा ये तुम्हारे माता पिता हैं? जीवात्मा ने कहा, कौन माता कौन पिता, ना जाने कितनी बार ये मेरे पुत्र बने, मैं इनका पिता बना। ये सब शरीर के संबंध हैं। उस दिन चित्रकेतु की आंख खुल गई और वही राजा महाभागवत बन गया। सज्जनों, साधना में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? गोकर्ण जी कहते हैं, दूसरों के गुण दोष मत देखो। आज पूरा संसार इसी में लगा है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसमें यह कमी है। लेकिन जिसने अपने दोष नहीं देखे वह भगवान को कैसे पाएगा? संत कहते हैं, दूसरों की निंदा करना अपने पुण्यों को जलाना है।
घर में ठाकुर जी क्यों होने चाहिए? देखो, कलयुग में मन चंचल है। यदि घर में ठाकुर जी होंगे तो घर मंदिर बन जाएगा। सुबह उठकर दीपक जलाओ, भोग लगाओ, आरती करो, बच्चों को भी सिखाओ। धीरे धीरे पूरा घर बदल जाएगा। सज्जनों, रोज सत्संग क्यों सुनना चाहिए? जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को सत्संग चाहिए। यदि प्रतिदिन संसार की बातें सुनेंगे तो मन संसार में जाएगा। यदि प्रतिदिन भगवान की कथा सुनेंगे तो मन भगवान में लगेगा। आज मोबाइल भगवान की कथा सुनने का भी साधन बन गया है। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान क्या है? कलयुग में भगवान ने सबसे सरल साधना दी है, वह है नाम जप। तुलसी की माला से करो, डिजिटल काउंटर से करो, चलते फिरते करो, काम करते करते करो, लेकिन नाम मत छोड़ो। राधा राधा राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। जो नाम आपके गुरु ने दिया हो उसी में जीवन लगा दो। गुरु जी को क्या चाहिए? आज लोग सोचते हैं महंगे फूल चढ़ा देंगे, वस्त्र दे देंगे, दान दे देंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन सच्चे गुरु कहते हैं हमें तुम्हारा मन चाहिए। यदि मन भगवान में लग गया तो यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। आइए आज गुरु और भगवान के चरणों में 5 संकल्प रखें। आइए आज गुरु और भगवान के चरणों में 5 संकल्प रखें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट नाम जप करेंगे। दूसरा, प्रतिदिन 15 मिनट सत्संग या कथा सुनेंगे। तीसरा, घर में ठाकुर जी की सेवा करेंगे। चौथा, किसी की निंदा नहीं करेंगे। पांचवा, हर कार्य भगवान को समर्पित करेंगे। यदि ये 5 बातें जीवन में आ गई तो यही मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। जय श्री राधे।